रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से कुछ दौराने के लिए शना नशरियात का आगाज़ हुआ। 60s की दहाई में एक बिल्कुल नई एक आवाज़ सामने आ गई। उस वक़्त के वो नौजवान गुलकार उस्ताद जान अली थे, जिन्हें आजकल हम बाबा हरीब भी कहते हैं, बाबा मौसीकी भी कहते हैं। तो उस आवाज़ ने बिल्कुल भी एक तहलका मचा दिया। जिस ज़माने में प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो उस वक्त ये शेर व शायरी के साथ मुंसलिक रहे और उसने जो शिना ज़ुबान को जो लिटरेचर दिया वो ता क़यामत याद रखी जाएगी शिना ज़ुबान में, और उसको बाबा हरीब कहते हैं। उस ज़माने में शायरी को, गायकी को, मौसीकी को एक आर्ट के तौर पर वो अहमियत नहीं दी जाती, जस्ट इंटरटेनमेंट का एक टूल के तौर पे यूज़ किया तो किया। उस ज़माने में जान अली साहब ने शिना मौसीकी, शिना गायकी, शिना शायरी को ज़िंदा इस्तेमाल करते हैं। जो आने वाली नस्लें उनको सुनती हैं और हमसे आके पूछती हैं कि भाई फ़लाँ लफ्ज़ का क्या मतलब है, फ़लाँ लफ्ज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे पास कोई शरा में कोई डिक्शनरी नहीं होती है जहां हमारे जो आने वाली नई जो नस्लें हैं वो जाके उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इस तरह जान अली उस्ताद का भी इस तरह है कि जान अली उस्ताद कोई पढ़ा लिखा शायर नहीं है, वो अनपढ़ शायर है। जान अली जैसा फ़नकार मेरे ख़्याल में किसी भी कौम में बहुत ही कम होते हैं। इसको आप लेजेंड कह सकते हैं, जिसका कोई सानी नहीं होता है। फ़नकार अमूमन कोई गिलकार होता है या कोई किसी म्यूज़िक की किसी एक किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको दिलचस्पी होती है या उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन जान अली ऐसा फ़नकार है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वो मिनटों में जो है उसको समझ के इस्तेमाल कर लेता है, बल्कि कर रहा है। और इसके अलावा उसकी आवाज़, उसका कलाम उस ज़माने में जब शिना ज़ुबान बिल्कुल कौमी सतह पर मुतारिफ भी ही नहीं थी, जान अली ने अपने कलाम और अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी म्यूज़िक के ज़रिए पूरे यानी गिलगित बल्तिस्तान तो छोड़ो पाकिस्तान भर में रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए मुतारिफ कराया। मैं पर्सनली उस्ताद जान अली को फॉलो करता हूँ, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जो भी चीज़ें करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, इवेंट्स पे हम लोग जाते हैं, और फिर जब हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं स्टूडियोज़ पे, तो लोग सुन के हमें उसका फीडबैक दिया करते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर हम कहीं पे मिलते हैं, डिस्कशंस होती हैं चीज़ों के हवाले से। लेकिन जा के बंदा अपनी जगह की वजह से उसकी पहचान होती है, अपनी मौसीकी की वजह से, जिस जगह में पैदा होता है उसका एक्सेंट होता है, उसकी लैंग्वेज होती है, सारी चीज़ें। तो हमारे लोगों को हमारी अपनी टिपिकल मौसीकी से प्यार है, मोहब्बत है। पुरानी धुनें सुनते हैं, अपनी जो फ्लूट तुतक जो जान अली बजाते थे, उनका जो अंदाज़ था बजाने का, सितार है, डडंग डामल है, इन इंस्ट्रूमेंट को टिपिकल अंदाज में, हमारे फोक अंदाज में जो हमारा रिवायती है, इसमें सुन के एंजॉय करते हैं। इस फील्ड के जो बानी थे, जिन्होंने स्टार्ट लिया था, जिस तरह से बाबा हरीब जान अली ने स्टार्ट लिया था, तो इनको फॉलो करने से फ़ायदा ये रहेगा कि हमारा जो टेस्ट है, म्यूज़िक टेस्ट है, वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट है। डिफरेंट इन्हीं की वजह से है, इन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया है। अब अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक डिफरेंट टेस्ट लेके हम आगे जा सकते हैं। उससे पहले किसी ने नहीं लिखा था कि कौम पे कोई कलाम या इलाके की जो यहाँ पे जो बुराइयाँ हैं इनको उजागर करना, यहाँ की जो गलतियाँ हैं मज़हबी हवाले से, कौमी हवाले से या इससे जो चीज़ें हैं, इनको सबसे पहले जान अली ही ने इंडिकेट किया। और जान अली को हम कौमी शायर भी कहेंगे, क्योंकि गिलगित में 93-94 में आपको पता होगा कि मुश्किल हालात में इस किस्म के हालात थे जिस तरह 2005-04 के थे।
93-94 में भी इस किस्म के हालात थे। उस वक्त जानली ने अपने कलाम के ज़रिए हमारी कौम को यकजा करने की कोशिश की है, और ये पोलो ग्राउंड में बड़ा मुशायरा हुआ करता था जहाँ पे जानली ने वही कलाम गाए थे कौम से कि भाई आप इस तरह मुंतशिर मत हो जाओ, आप एक ही इलाके के लोग हैं, एक ज़बान के लोग हैं, एक ही ख़ानदान के लोग हैं। तो लोगों ने उसको बड़ा सराहा और लोगों पे बड़ा उसका असर हुआ, और आज तक लोग उन्हीं कलाम को याद करते हैं। कहीं भी आप जाएं कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, तो उसमें कोई भी शायर हो या शायरी करता है या गुलकारी करता है, अगर शायर गुलकार भी हो तो म्यूज़िक पे वो अबूर नहीं रखता है। लेकिन जानली ऐसा है कि जो म्यूज़िक की तमाम असनाफ पे अबूर रखता है, और अगर ऐसा जानली जैसा अगर शायर गुलकार मौसीकार किसी दूसरी कौम में होता तो आज उसको सर पे बिठाया जाता। हमारे मुआशरे में जानली को वो मकाम नहीं दिया गया जिसका वो हकदार था, और आज भी जानली की आवाज़ आज से 50 साल पहले की तरह गूंजदार, और उसका कलाम जो है पुर असर है, जो एक पैगाम देता है लोगों को। खाली मोहब्बत नहीं, मुआशरे के मसाइल के हवाले से भी वो अपने कलाम में जा बजा इजहार करता है। तो गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द ये जो एकेडमी और काउंसिल है ये बना के इन लोगों को रजिस्टर करने की ज़रूरत है क्लास वाइज, कि भाई जानली उस्ताद है, जानली उस्ताद बहुत बड़ा नाम है, क्लास 1 आर्टिस्ट है इस वक्त GB में, तो उनकी एक कैटेगरी बनाकर कोई रिम्यूनरेशन टाइप का सेट करके उनको हेल्प आउट करना चाहिए। कम से कम जानली का जितने कलाम है जो उन्होंने गालिबन 1959 में उन्होंने पहला कलाम गाया था, तो उससे लेके 2011 में उसने आखिरी कलाम गाया है। उसके बाद वो उसने अपना कोई कलाम नहीं लिखा है। तो उस वक्त तक जितना भी इसका है, रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से जितना इसका कलाम नशर हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग्स महफूज की जाएँ। अभी वो काफ़ी उम्र के इस हद तक पहुँचे हैं कि वो घर पे पड़े हैं, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई वजीफ़ा या उसके जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रोज़गार देना चाहिए, उसका घर बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर जानली जैसा डाउन में होता या किसी और मुल्क में होता तो उसको तो लोग पीर समझते और उसकी पूजा करते। ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हम चल रहा था, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लोकल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व कर ले, डॉक्यूमेंट कर ले, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और ये वर्षा उधर चला जाए। ये चूँकि लैंग्वेज एक आइडेंटिटी होती है। जनरली अगर मैं राय मुताबिक अगर वो तक तो ऐसा अलग दफ्तर रखते फतों को कि को शनाई शायरी मौसीकी सीट रही